जीत। पहले गेंद शानदार ड्राइव है, पीछे गेंद के पीछे दौड़ लगाई जरूर है, लेकिन गेंद जीतती हुई इस बार 4 रन मिलेंगे। Now we must be ready for a new day. तो विकेट गिर चुकी है और बल्लेबाजी के लिए अब रवि आएंगे। रवि आते हुए बल्लेबाजी के लिए, तो पहली गेंद पे चौवा आया था, उसके बाद एक गेंद डॉट आ गई, तीसरी पे चौवा, लेकिन चौथी पे वापसी करते हुए अमर अवटे ने वो विकेट अभिजीत का अपने नाम किया है। अमर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रवि के लिए अब राउंड द विकेट आएंगे। फील्ड देखिए किस प्रकार की रखी है, 2 फील्डर 30 सर्कल के बाहर, उसमें से एक रवि आएंगे बल्लेबाजी के लिए। स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, और एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर है अमर।
इस ओवर की 5वीं गेंद। सामना करेंगे बल्लेबाज रवि। ये भी गेंद हवा में, पीछे फील्डर जरूर भागेंगे गौतम, लेकिन इस गेंद को पकड़ने में नाकामयाब होते हुए तीसरा चौवा आता हुआ इस ओवर में। जय साहिल साहिल इस बार नो बॉल आ चुकी है। नो बॉल तो अगली गेंद अब फ्री हिट मिलने वाली है। गंजना स्पोर्ट्सचे खेळाडू उत्तम पाचगावे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। संयोजकाच्या वतीनं सहर्ष असं स्वागत। और इस दरमियान एक नो बॉल आ चुकी है, तो अगली गेंद अब फ्री हिट मिलने वाली है। पहले ही ओवर से 12 रन आ चुके हैं। फ्री हिट गेंद अब आते हुए स्कोर हो चुका है 13। अंतिम गेंद है, विकेट आ चुकी है। इस ओवर में रन भी आ चुके हैं। फ्री हिट गेंद है रवि के लिए, लेफ्ट हैंडेड के लिए। अब राउंड द विकेट आते हुए आमर आउट है। स्लोवर गेंद, अच्छी गेंद है, बल्ले पे उतनी अच्छी से आई नहीं है। एक रन आता हुआ तो पहला ओवर खत्म हो चुका। पहले ओवर से 14 रन आ चुके। 4 ही ओवर का मुकाबला है, तो ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश रहेगी। लगभग 2:58 हो चुके। अभी भी यहां से 2 मुकाबले और होने वाले बचे। या ठिकाणी स्पोर्ट्स लिंगनूर संघाचे अष्टपैलू खेळाडू तेजस माने यांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे। संयोजकाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष असे स्वागत। गौतम अब गेंदबाजी के लिए आते हुए गौतम कुंभार गेंदबाजी में आएंगे। सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रवि। पहले ओवर से 14 रन बटोरे गए। रवि 5 पे खेल रहे, 3 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। और वशिंद्र अब तक स्ट्राइक पे आए नहीं है, तो नॉन स्ट्राइक एंड से ही इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं अब तक। दूसरा ओवर लेके आते हुए अब गौतम। अच्छी शॉट है, पीछे फील्डर अमर आउट है तैयार। और जब तक गेंद को फील्ड करे, एक रन बटोर लिया है। थ्रो देखिए, बहुत सटीक थ्रो। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 15 पे। कम से कम 60-65 रन 4 ओवर में, क्योंकि गुगनोली टीम ने पिछले मैच में देखा था जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं उनके दोनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, वो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। वाइट आ गई है गेंद, अंपायर द्वारा इशारा आता हुआ। एक और अतिरिक्त रन आता हुआ। इस रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 16। ऐसे वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्राज रन नहीं देने चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट अलग है, 4 ही ओवर का मैच है। और ये फुल टॉस थी, एक मौका था बल्लेबाज के लिए इस फुल टॉस के ऊपर अब बड़ा शॉट के लिए, लेकिन बल्ले के साथ कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। बाल बाल बच गई है, काफी करीब से गुजरी है गेंद ऑफ स्टंप से। जबरदस्त है गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी। 16 बोर्ड पे लग चुके हैं गौतम कुंभार। मैं तो पहली बार गौतम कुंभार को गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूं। बहुत बार कोगनोली टीम को क्रिकेट खेलते हुए देखा है, लेकिन गौतम कुंभार को पहली बार वो गेंदबाजी करते हुए आज देखने को मौका मिला है। तो अलग अलग रणनीतियां यहाँ पे आजमाते हुए गौतम। और यहाँ पे गलती की थी, और यहां से क्या रन आउट हो गए, रन आउट हो गए।
और ये मच्छिंद्र देखिए रन आउट होते हुए वहां पे, जरूरत नहीं थी इस प्रकार का शॉट खेलने की, पटकी हुई गेंद थी, अगर वो खड़े खड़े खेलते तो इसके ऊपर बड़े रन आ सकते थे, लेकिन गलती होती हुई वहां पे शायद रवि आउट हो गए, रन आउट, रवि आउट हो गए, झटका लगता हुआ। तो दूसरा झटका लग चुका है 16 के स्कोर के ऊपर। खराब गेंद जरूर थी, लेकिन वो बल्लेबाज की सोच कुछ अलग थी, अगर सही हाथ से खेलते तो भी ये रन मिल सकते, लेकिन उल्टे हाथ का वहां पे कोशिश की गई थी। तो बल्लेबाजी के लिए अब आइकॉन खिलाड़ी दादा सो आएंगे। दादा सो आते अब बल्लेबाजी के लिए, 2 झटका ले चुके हैं 16 के स्कोर के ऊपर। 4 ही ओवर का मुकाबला है, ये मजेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि कोगनोड़ी के पास विस्फोटक सलामी की जोड़ी वो भूषण और सुनील बर्गे। अब बल्लेबाजी को उनके और पुख्ता और मजबूत करने के लिए इस मैच में आरिफ भी अब विकेटों के पीछे अपने दिखाई दे रहे हैं, वो भी अलग बल्लेबाज है और गेंदबाजी भी बहुत जबरदस्त करते हैं आरिफ। गौतम लो फुल टॉस गेंद काफी ऊपर चली है, कैच ड्रॉप हुई है कैच। ऐसा लगा एक वक्त इस कैच को पकड़ा गया है, लेकिन कैच छूटी है। फील्डर कौन है वहां पे? शायद नितिन खोत। कैच छूटी है और लो फुल टॉस गेंद थी, खदेड़ के मारने की कोशिश की थी, मौका क्रिएट किया गया था, लेकिन कैच ड्रॉप हो गई है। अब रवि सॉरी मच्छिंद्र अब स्ट्राइक पे। कोगनोड़ी की टीम विदाउट आइकॉन से खेल रही है, तो ध्रुवा स्पोर्ट्स के पास आइकॉन या फिर दिखाई देते हुए दादा साहब। क्लीन बॉल हो गए और नो बॉल आ गई है, नो बॉल आ गई है। और शायद लेग साइड के ऊपर फील्डर में कुछ वो विकेटों के पीछे शायद 3 फील्डर है लेग साइड की दिशा में। किस बारे में ये सोच चल रही है? और अंपायर का जो डिसीजन आएगा वो अंतिम रहेगा। क्लीन बोल्ड हुए थे मच्छिंद्र, लेकिन बचाया इस नो बॉल ने। ध्रुवा स्पोर्ट्स की टीम विनायक नागरपुरे इनके फ्रेंचाइजी में वहां पे खेलती हुई विनायक नागरपुरे, बहुत ठीक है। नो बॉल आ गई है तो अगली गेंद फ्री हिट मिलेगी। स्कोर हो चुका है 18, फ्री हिट मिलने वाली है गेंद। कमाल की गेंद थी, वो गिल्लियां बिखरी हुई दिखाई दी थी साफ ओर से। वो लाइट, वो एलईडी लाइट जो है वो विकेटों के ऊपर वो जली हुई दिखाई दी थी, लेकिन वो नो बॉल वो काम आ गई है यहाँ पे। तो फ्री हिट गेंद है, गौतम चले सामना करेंगे मच्छिंद्र। बड़ी शॉट है, पीछे फील्डर है, लेकिन फ्री हिट वाली गेंद है, लेकिन यहां पे भी कैच ड्रॉप हो गई है। कितने कैच ड्रॉप करेंगे भाई साहब आप?
इससे पहले वाले नितिन खोद द्वारा एक कैच ड्रॉप हुई थी, एक विकेटों के पीछे से ड्रॉप हुई थी, यहां पे भी ड्रॉप होती हुई एक और कैच ड्रॉप, और उसके कारण 2 रन पूरे किए गए। इन 2 के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 20 पे। तो दूसरे ओवर की अंतिम गेंद अभी भी शेष है। इस ओवर से एक वाइड आ चुकी है, एक नो बॉल आ चुकी है, उसके बावजूद मात्र 6 रन 5 गेंदों में। अंतिम गेंद फुल टॉस गेंद, और इस बार कैच लपकी गई है। ऐसा लग रहा था कि इस बार वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन कैच पकड़ी गई है। अच्छी कैच, बछिंदर आउट होते हुए। 5 गेंदें खेली उन्होंने और रन बनाए मात्र 2। शानदार कैच, बढ़िया कैच पकड़ी है, शायद सुशांत है वहां पे। अच्छी कैच लपकी गई है सुशांत द्वारा। बल्लेबाजी के लिए अब समीर आएंगे। कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में समीर ने। बीस रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। गेंदबाजी में भूषण आते हुए, भूषण निजी पहला टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आएंगे। सामना करेंगे दादा सो। बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी दादा सो और समीर ने पिछले मैच में। उम्मीद है कि यहां पे भी अपनी टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करके देंगे। आइकॉन खिलाड़ी है दादा सो। भूषण आते हुए गेंदबाजी में, फील्ड में बदलाव किया जाता हुआ। लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग का फील्डर है। बड़ी हिट आ गई है पहली गेंद के ऊपर। नीचे फील्डर जरूर आ रहे हैं और इसके ऊपर मिलेंगे 6 रन। बड़ी शॉट आ गई है, 6 रन। गौतम उस क्षेत्र में थे, इस बार भी शॉट के लिए है। डीप एक्स्ट्रा कवर दिशा में गेंद जाती हुई, लेकिन वहां से तेजी के साथ गेंद के ऊपर हावी होते हुए लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ लगाई है उल्टी दिशा में। एक और रन आता हुआ इस रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 27 पे। 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 27 रन। तीसरे ओवर की अब तक 2 गेंदें हो चुकी है, इसका मतलब अभी भी 10 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। भूषण सामना करेंगे अब पहली बार समीर। पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। एक और अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई अच्छी गेंद देखने को मिली है भूषण द्वारा। विकेटों के पीछे आरिफ है और कमाल का खेल यहां से अब तक दिखाई दे रहा है दोनों टीमों द्वारा। वो कड़ा मुकाबला होगा, दोनों टीमें तगड़ी टीमें आमने सामने आ चुकी है। एक और बड़ी हिट आ गई है और इस बार कुछ गलती नहीं करेंगे गौतम कुमार। शानदार कैच लपकी गई है गौतम द्वारा और भूषण को मिली है सफलता। समीर को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, विकेट गिरा है। सूरज अण्णा वायिंगडे
प्रशांत धनगर आणि अभि शेटके यांचे नामदार चषक कमिटीतर्फे सहर्ष असं स्वागत. विकेट गिर चुकी है प्रशांत सॉरी गौतम ने शानदार कैच वहां पे लपकी गई है. चौथा झटका लगा है तो विकेट गिरने का सिलसिला जारी है. कोगनोड़ी स्पोर्ट्स की टीम वो कमाल का खेल. कल वो शिरगुपी जो टूर्नामेंट खेली गई थी वहां की विनर रह चुकी है. वहां पे उस ट्रॉफी पे अपना नाम लिख के आ चुकी है और पिछले 4-5 महीनों में लगातार 5-6 बार वो ट्रॉफी के हकदार भी बने हैं. बल्लेबाजी के लिए अब नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए उत्तम आएंगे. उत्तम पाटिल जेवलिन थ्रो के नेशनलिस्ट रह चुके हैं. अच्छी गेंद ऑफसाइड की दिशा में कवर के क्षेत्र में इस गेंद को खेला है. डीप से फील्डर जब तक गेंद के ऊपर आए और थ्रो फेंके तब तक बल्लेबाजों के पास सुनहरा अवसर था कि वहां से वो 2 रन पूरे करें. 2 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 29 पे. तो पहले ओवर में 14 आए थे, दूसरे ओवर में 6 आए थे. इस ओवर में अब तक 9 रन प्राप्त किए गए बल्लेबाजों द्वारा. अंतिम गेंद है. अच्छी गेंदबाजी भूषण, कमाल के प्रदर्शन रहते हैं भूषण द्वारा. वो कुछ अलग शॉट है. ओहो क्या शॉट खेली है. शॉट ऑफ द टूर्नामेंट. बहुत कमाल की शॉट इस अंतिम गेंद के ऊपर और रिवर्स शॉट. लेकिन जिस प्रकार से ये शॉट खेली है, ओहो क्या शॉट है. कमाल कर दिखाया है भाई आपने. इस शॉट की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है. हाँ बॉल थोड़ा सहकार्य करा बॉल दी थोड़ा. और जबरदस्त स्ट्रोक आ गई है. इस ओवर को बड़ा बनाते हुए इस बार उत्तम 15 रन आ गए. हालांकि इस शॉट के खेलने के बाद जरूर गिरे, लेकिन उस शॉट की तारीफ बहुत कमाल, बहुत ही जबरदस्त. भूषण की ये गेंद वो लेग स्पिन करना चाहते थे और भली बातें जानते थे उत्तम क्या होने वाला है और उसको भेज दिया है डीप पॉइंट के क्षेत्र से 6 रनों में. इस बीच 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. 35 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और उसके बाद अभी भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे. अगले मुकाबले में आपको कड़बा बनाम सांगाव के बीच मुकाबला होगा. अगला मुकाबला और यहां पे जीतने वाली टीम और दूसरे मुकाबले में जीतने वाली टीम वो प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, वो क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाली है. तो मजा आएगा जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ता जाएगा. फ्लडलाइट के बीच ये टूर्नामेंट बड़ा मैदान है और अब दर्शकों की संख्या भी धीरे धीरे शाम के समय में बढ़ती जाती भी. यूट्यूब के माध्यम से भी दर्शक हमारे पास जुड़े हुए. लेग साइड की दिशा में खेली है इस गेंद को. एक और रन आता हुआ इस रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंचेगा 36 पे. अंतिम ओवर और अंतिम ओवर में गेंदबाजी में शायद सुशांत आ चुके. स्वप्निल है सॉरी. फुल टॉस गेंद है. पीछे फील्डर एक और कैच ड्रॉप. नो बॉल भी दी गई है. शायद हाइट वाला मामला इस गेंद के ऊपर होगा और पीछे फील्डर है हर्षद, इनके द्वारा कैच ड्रॉप हो गई है और इस बीच 2 रन पूरे किए गए. और रिव्यू की मांग की गई है उस हाइट की नो बॉल के लिए. क्या ये कमर के ऊपर है? अगर कमर के ऊपर है तो फील्डर क्या वो अपने क्रीज पे है, आगे निकल के क्या शॉट खेल रहे ये देखा जाएगा.
हा टॉस साठी यायचंय सांगाव आणि कळंबा. फेर बॉल है, नो बॉल नहीं. हाँ ठीक है, गुस्ताखी माफ हो. चलिए तो फ्री पीरियड तो नहीं मिलेगी लेकिन 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर. स्वप्निल वो बड़ी शॉट के लिए है. इस बार नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी और इस बार भी फिर एक बार वो 2 रन पूरे करेंगे. इन 2 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब धीरे धीरे बढ़ के पहुंचेगा अब 40 रन बन चुके. 3 गेंदें अभी भी बची है. अच्छी गेंद निकली है, जबरदस्त गेंद. तो 2 गेंदें अब यहां से शेष है. डॉट आ चुकी है गेंद इस दरमियान. तो अंतिम 2 गेंदें बची है. स्वप्निल वो बड़ी शॉट आ गई है. ये रियल रूट अपनाया गया इस शॉट के लिए. बड़ी शॉट के साथ 6 रन प्राप्त करते हुए कमाल की शॉट आ गई है. बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक आते हुए. दादा साहब जानते हैं कि ज्यादा गेंदें बची नहीं है और आपकी टीम को अगर 50 के ऊपर का आंकड़ा छूना है तो ये शॉट अनिवार्य था. और जैसे ही गेंद पाले में मिली है उनके, इस शॉट को मुकम्मल करते हुए बड़ी शॉट आ गई है. तो 46 रन बोर्ड पे लग गए. अंतिम गेंद बची हुई है. वो 50 रन बोर्ड पे अब यहां पे लगने के पूरी तरह से अब संभावना जताई जा रही है. और अगला मैच कस्बा सांगाव बनाम वो कळंबा 11 के बीच खेला जाएगा. शिवराई कळंबा. ओहो क्या शॉट है, क्या शॉट है, कमाल की शॉट. सीधा अंपायर के सिर के ऊपर से गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर जाके गिरी है. 6 रन और आते हुए. और टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत ही आदब से नाम जिनका लिया जाता है वो अब गजानन गुरव. हाँ फील्डिंग लावणी घ्यायच्या लवकर. वो भी यहाँ पे अब दिखाई दे रही है. कोल्हापुर पुलिस है गजानन गुरव और मैदान पे दिखाई देते हुए अगले मैच के लिए शायद तैयार होके आए हैं. आइकॉन खिलाड़ी के तौर पे है और जबरदस्त क्रिकेटर है, ऑलराउंडर खिलाड़ी. एक और बड़ी 6 के साथ इस ओवर को खत्म किया है. 52 रन बोर्ड पे लगेंगे और 53 रन जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे. हाँ भाऊ पुढच्या सामन्यासाठी या ठिकाणी राहुल गाडेकर साहेब, उत्तम पाचगावे, नितीन काळभोर साहेब, संजय चव्हाण साहेब, राजू राजपूत साहेब या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी नाणेफेक केली जाते पुढच्या सामन्याची. हा दोन्ही संघाला विनंती आहे पण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. कळंबा 11 विरुद्ध कसबा सांगाव या 2 संघांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं 54 धावा 3 षटकामध्ये पूर्ण केल्या होत्या कसबा संघाकडून. शुभम शेळके आणि वसीम शेख सारखे दिग्गज आयकॉन खेळाडू या संघामध्ये पाहायला भेटत आहेत. त्याचबरोबर कसबा सांगावचा संघ पाहिलं तर परवेज असेल, फिरोज असेल, किरण गाडगे, राजू तहसीलदार, एकापेक्षा एक सलमान, एकापेक्षा एक दिग्गज खेळाडूंचा भरणा असणारा कसबा सांगावचा संघ आहे. तो दुसरीकडे आपल्याला पाहायला भेटणार आहे तो कळंबा 11चा संघ, ज्या संघानं मागच्या सामन्यामध्ये
बोरगाव सारख्या मोठ्या बलाढ्य संघाला नाकी नाव आणलं होतं गोलंदाजीच्या जोरावरती. राहुल कोटचे सारख्या फलंदाजाला सलग 4 चेंडू डॉट खेळवत रिटायर आउट करावं भाग पाडलं होतं याच संघानं. आणि या संघाकडे आता मात्र मजबूतीने या पुढच्या सामन्यामध्ये गजानन गुरव हे सुद्धा पाहायला भेटणार आहेत. कोल्हापूर पोलीस असणारं गजानन गुरव अष्टपैलू खेळाडू पुढच्या सामन्यामध्ये कळंबा 11 संघाकडून खेळताना दिसणार. यात मात्र शंकाच नाही. पुढचा सामना अत्यंत तुल्यबळ सामना या ठिकाणी पाहायला भेटणार आहे. कोल्हापूरचं क्रिकेट म्हटलं की कळंबा हे नाव प्रकर्षानं घेतलं जातं आणि याच कळंबा संघाची पुढचा सामना कागल तालुक्यातील एक पॉवर हाऊस मानल्या जाणाऱ्या कसबा संघाविरुद्ध पाहायला भेटणार आहे. कसबा संघाचा संघ आणि बोरगावचा संघ गेल्या वर्षी वीर चषक स्पर्धेतील कोगनोळी येथील अंतिम सामन्यामध्ये आमने सामने आले होते आणि 6 षटकामध्ये बोरगाव संघानं 112 धावा विजयासाठी ठेवल्या होत्या. मात्र सलमान आणि कसबा संघानं 6 षटकामध्ये त्या 112 धावा चेस करत त्या स्पर्धेवरती आपली हुकूमत गाजवलेली होती. म्हणजेच दोन्हीकडे तुल्यबळ संघ असणार आहेत. कसबा संघाला विनंती आहे आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. या मात्र इथं मात्र 54 धावांची 53 धावांची रनचेस असणार आहे. अत्यंत महत्वाचा सामना असणार आहे. सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये या ठिकाणी दाखल होताना दिसत आहेत. सलामीचे फलंदाज हर्षद आहे. सलामीचे फलंदाज हर्षद आणि हर्षदच्या सोबतीला येतो तो भूषण. हर्षद आणि भूषण सलामीचे यावेळी मैदानामध्ये दाखल होताना 53 धावांची रनचेस असणार आहे. 52 धावा केल्या होत्या आणि 53 धावा करायच्या आहेत. म्हणजे प्रति षटक आपल्याला 13 धावा कराव्या लागतील आणि गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला भेटतोय तो मच्छिंद्र. सांगाव कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. सांगाव कर्णधार पहिला चेंडू या ठिकाणी मात्र निर्धाव पाहायला भेटला गेलाय. 53 धावांची रनचेस घेऊन मैदानामध्ये या ठिकाणी उतरलाय तो कोगनोळी स्पोर्ट्स. मच्छिंद्र समोर जातो तो हर्षद. पुन्हा एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एक निर्धाव चेंडू. सुरुवातीचे दोन्ही चेंडू या ठिकाणी निर्धाव पाहायला भेटत आहेत. मोठं टार्गेट आहे. 53 धावाचं आव्हान आपल्या समोर मोठं आहे. मात्र या अंबाराला सामोरं जाताना थोडस पॉझिटिव्ह इनिंग आपल्याला दिखवावा लागणार आहे. हा चेंडू हर्षद मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. या वेळा मात्र या चेंडूवरती एकेरी धावाची लहर बघायला भेटते. एकेरी धावेनंतर खातं खोललं जात आहे. 53 धावाचं आव्हान मैदानात या ठिकाणी उभं केलं गेलंय ते कोगनोळी संघाच्या विरोधात. आणि पहिल्या 3 चेंडूवरती फक्त एकेरी धाव. मच्छिंद्र षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन जातो तो समोर जातो तो भूषण. पुन्हा एक सुरेख फटका आहे. मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये खेळून काढला चेंडू आणि या चेंडूवरती मात्र दुहेरी धाव. आणि या 2 धाव्यानंतर मात्र आता संघाचं धावसंख्या होती ती 3. मोठी धावसंख्या आपल्याला करायची आहे. धावसंख्या 53 इतकी मोठी विजयासाठी आपल्या समोर लक्ष ठेवलेलं आहे. पुन्हा एका चांगल्या चेंडूवरती चकवा देतोय गोलंदाज आणि बीट केल्या जाते पूर्णपणे फलंदाजाला. आणि आता मात्र दबावामध्ये पाहायला भेटते ती फलंदाजी. सुनील वर्गेश प्लेइंग 11 मध्ये कदाचित आपल्याला पाहायला दिसत नाहीत आणि याचाच अभाव होऊ शकतो. कारण
सुनील वर्गे सारखा विस्फोटक फलंदाज सुरुवातीच्या षटकामध्ये आपल्याला क्रीजवरती असणं गरजेचं होतं. मात्र या पहिल्या षटकातून फक्त 4 धावा म्हणजेच आता 18 चेंडूत 49 धावांची अद्याप सुद्धा आपल्याला गरज आहे आणि गोलंदाजी मार्कवरती येतोय तो आयकॉन खिलाडी दादासो. सांगाव ना नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. दादासो षटकातला पहिला चेंडू घेऊन येतोय. साबारो जातोय तो भूषण. मोठ्या फटक्याची गरज आहे कारण 18 चेंडू वरती 49 धावा. सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी पाहायला भेटतोय. उसळी घेणारा चेंडू फलंदाज पूर्णपणे बीट होतोय. कट करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी फसतोय. चेंडू जातोय निर्धाव. जसा जसा एक एक चेंडू निर्धाव जाईल तितकं दबाव आणि रिक्वायर्ड रन रेट सुद्धा वाढत जाणार आहे. पुन्हा एक अप्रतिम चेंडू, या वेळा चकवा दिला जातोय. निर्धाव चेंडू आणि यानंतर गणेश जाधव यांना विनंती करतो की आपण समालोचन साठी यावं. धन्यवाद सुनील सर. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये चालू असलेला सामना कोगनोळी स्पोर्ट यांच्या विरोधामध्ये दुर्वा स्पोर्ट. आपण जर पाहिलं तर कोगनोळी स्पोर्ट या संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना माफ करा, दुर्वा स्पोर्ट या संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना पाच षटकांमध्ये 52 धावांची खेळी केली होती. कोगनोळी स्पोर्ट या संघाला मात्र विजयासाठी 53 धावांची गरज असेल. पहिल्या क्रमांकाचं षटक प्रगतीपथावर धावफलकावरती आपण पाहिलं तर 5 धावा ज्या धावफलकावरती येथे पाहायला मिळत आहेत. इथे मात्र पुन्हा एकदा डॉट स्वरूपाचा चेंडू जो पाहायला मिळतोय. आपण जर पाहिलं तर आघाडीचे फलंदाज हर्षद आणि भूषण. भूषण पाटील देखील एक विस्फोटक फलंदाज कोगनोळी स्पोर्ट या संघाचा. बापू प्रीमियर लीग ही स्पर्धा या ठिकाणी जी संपन्न झाली होती. इथे मात्र शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये चेंडू खेळलाय. 2 धावा मात्र घेतल्या जातील. या 2 धावेच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचते 7 धावा धावफलकावरती. पहिल्या क्रमांकाचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये संपले. षटकाच्या समाप्तीनंतर बिना गाड्याच्या मोबदल्यात, माफ करा, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 7 धावा धावफलकावरती. 54 धावांचा पाठलाग करत असताना आपण पाहिलं तर कोगनोळी स्पोर्ट या संघाची सुरुवात मात्र अतिशय धीम्या गतीने इथे पाहायला मिळते. 2 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपलाय आणि बिना गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहिलं तर 7 धावा ज्या अवघ्या धावफलकावरती पाहायला मिळतात. रिक्वायर्ड रन रेट जर आपण पाहिला तर 23चा रन रेट खरं तर पाहायला मिळतो. एक मोठं, चला फलंदाज मात्र इथे रिटायर्ड हर्षदने मात्र इथे पुढील फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय अमर आवटे. आता समीकरण जर आपण पाहिलं तर 18 चेंडू आणि माफ करा 12 चेंडू आणि किती लागतं ते
एक सिंगल मिळेल, सिंगलच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचते 8 धावा धावफलकावरती. इथे मात्र बिग हिट केला गेलाय. सेट ऑन फायर षटकार जो मिळेल या षटकाराच्या मदतीने धावफलक मात्र जाऊन पोहोचतय. 14 धावा धावफलकावरती. भूषण यांच्या बॅट मधून मात्र हा षटकार जो आपल्याला इथे पाहायला मिळाला, माफ करा अमर आवटे. इथे मात्र फटका फसलाय, विकेटचं होतंय पतन. अमर आवटे यांच्या रूपाने आपण पाहिलं तर धक्का क्रमांक 1 कोगनोळी स्पोर्ट या संघाला मिळालाय. आपण पाहिलं तर साखळी सामन्यामध्ये कोगनोळी संघ एक चांगली फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळाला होता, परंतु या सामन्यात आपण पाहिलं तर चला विनंती असेल वेळ वाचवायचा आहे. फलंदाज पुढील फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय अनिल पंढरी. विनंती असेल लवकरात लवकर आपण विकेटवर जायचंय, वेळ वाचवायचा आहे. अजून देखील 2 सामने आपल्याला या ठिकाणी खेळवायचे आहेत. 9 चेंडू आणि 39 धावा. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज तयार रवी. इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू जाईल थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये. एक सिंगल मिळेल, या सिंगलच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचते 15 धावा धावफलकावरती. इथे मात्र बिग हिट मिड विकेट मध्ये 1 बाउन्स चौकार. 4 धावांनी धावफलक जे जाऊन पोहोचतंय 19 धावा धावफलकावरती. समीकरण जर आपण पाहिलं तर 7 चेंडू आणि 34 धावांची गरज. इथे मात्र पुन्हा एकदा कट केलाय. एक सिंगल मिळेल, सिंगलच्या मदतीने धावफलक 20 धावा धावफलकावरती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 20 धावा. 6 चेंडू आणि 33 धावांची गरज. आपण जर पाहिलं तर नक्कीच कोगनोळी स्पोर्ट या संघाला सुनील बर्गे कसबा सांगवा स्पोर्ट फाउंडेशन या संघाच्या कर्णधाराला विनंती असेल लवकरात लवकर आपला निर्णय या ठिकाणी कळवायचा आहे. शेवटचा पुकार असणार आहे आपल्यासाठी. लगेचच आपण आपला निर्णय या ठिकाणी कळवायचा आहे. बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज तयार बंडू. दुर्वा स्पोर्ट या संघाकडून मात्र 4थ्या क्रमांकाचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन आलाय. कसबा सांगा स्पोर्ट फाउंडेशन या संघाने क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय. तर कळंबा स्पोर्ट या संघाला मात्र फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले गेले. इथे मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढलाय. एक सिंगल मिळेल, सिंगलच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचतंय 21 धावा धावफलकावरती. 5 चेंडू आणि 32 धावा.
आपण जर पाहिलं तर एकतर्फा सामना खरं तर दुर्वा स्पोर्ट या संघाच्या बाजूने जो झुकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन इसवलाय. दुसऱ्या विकेटचं होते पतन. धक्का क्रमांक 2 कोगनोळी स्पोर्ट या संघाला. चला पुढील फलंदाज विनंती असेल लवकरात लवकर आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. पुढील फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. अभिषेक. अभि स्ट्राइक ऑन असेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा डॉट स्वरूपाचा चेंडू जो पाहायला मिळतोय. एक चांगल्या गोलंदाजीचं प्रदर्शन खरं तर दुर्वा स्पोर्ट या संघाकडून जे पाहायला मिळाले. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आणि 32 धावा. विजयाच्या दिशेने खरं तर वाटचाल करतोय दुर्वा स्पोर्ट. यावेळी मात्र मोठा फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे असेल. विकेटचं होते पतन. झेल इथे टिपलाय. अखेरचा चेंडू. दुर्वा स्पोर्ट मात्र एक पाऊल. इथे मात्र दुर्वा स्पोर्ट विजयी संघाचं अभिनंदन. चला कसबा सांगा स्पोर्ट फाउंडेशन त्वरित आपण आपलं क्षेत्ररक्षण सजवायचंय. विनंती असणार आहे. वेळ वाचवायचा आहे. लवकरात लवकर आपण आपलं क्षेत्ररक्षण लावायचंय. कसबा सांगा स्पोर्ट फाउंडेशन त्याचप्रमाणे कळंबा स्पोर्ट विनंती असेल आपण आपल्या आघाडीचे 2 फलंदाज लवकरात लवकर मैदानाच्या दिशेने पाठवायचे आहेत.